आइए अपने भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th में सब्जेक्ट मैथ में आज देखते हैं प्रमेय 7.2। साधारण प्रतिज्ञा क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा? साधारण प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम फिगर बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएं जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। वह समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसको ज्ञात हम लिखना पड़ेगा। इससे पहले ज्ञात हम लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन भुजाएं बराबर है। ए बी इक्वल टू ए सी, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपने ज्ञात है। फिर लिखेंगे हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। देखते हैं इसमें ये दो भुजाएं हुई, बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। जैसे भुजाएं बराबर, इसके सामने कोण भी पड़ रहा है, इसके सामने कोण सी पड़ रहा है। हमें लाना है इसमें कोण बी बराबर कोण सी, ये लाना है कि बी और सी दोनों कोण बराबर होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रचना इसमें क्या करना पड़ेगा। रचना जितना फिगर दिया रहता है, ये जरूरी नहीं कि आपको सिद्ध करने के लिए उतनी बातें पर्याप्त हैं, कुछ आपको अलग से जोड़ना पड़ रहा है फिगर में, तो रचना में लिखा जाता है। हम यहाँ कोण ए का समद्विभाजक खींच रहे हैं। इसको कोण ए का समद्विभाजक, इसका नाम क्या है? एडी। समद्विभाजक मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर कोण हो गए। इधर वाले कोण को हम एक कह दे रहे हैं, इधर वाले कोण को दो कर दे रहे हैं। बोलेंगे हाँ, कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा, समद्विभाजक एडी खींचा। अब हम दोनों त्रिभुजों को यदि सर्वांकन कर दें तो बी और सी को बराबर कहा जा सकता है। तो हम चलिए देखते हैं, प्रमाण में लिखते हैं। प्रमाण लिखें या इसी को उपपत्ति भी कहते हैं, माने उपपत्ति ऐसा लिखते हैं, लेकिन हम प्रमाण लिख रहे हैं, इसको जाने दोनों का एक ही मतलब है। प्रमाण में देखेंगे त्रिभुज ए बी डी और हो गया आपका त्रिभुज ए सी डी में। चलिए देखते हैं नियम के अनुसार इसमें समानता को रखते हैं, जिससे कोई नियम दर्शाया जा सके। जैसे ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। पहले ए बी डी वाले त्रिभुज से लिखते हैं, फिर उधर वाले त्रिभुज से समानता लिखते हैं। ए बी बराबर है ए सी के। कैसे? यहाँ कारण देना पड़ता है, ज्ञात है, ज्ञात है। दूसरी बात बता दें, कोण एक बराबर हो गया कोण दो के। ये लिख देंगे रचना से। रचना में स्पष्ट दिखाया गया है कि ए डी कोण का समद्विभाजक खींचा है, जिसका मतलब वो दोनों तरफ कोण बराबर है। फिर कह देंगे ए डी जो खींचा है इसमें, ए डी बराबर ए डी। ए डी जो है दोनों त्रिभुजों में दीवार का काम कर रही है, उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है वही भुजा, उसको बोलेंगे हम उभयनिष्ठ। अब ये तीनों समानताएं, एक जो त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है उसमें से एक नियम भी है, इसको लिख देंगे आगे हम। इसलिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। नियम क्या लगेगा? देख लीजिए यहाँ, पहले साइड बताएगा, साइड मींस भुजा, फिर एंगल कोण बताएगा, फिर साइड भुजा बताएगा। केवल हमने ऐसा लिखा ही नहीं है, फिगर में इसी क्रम में है, देख लीजिए साइड एंगल साइड, जो समानता का क्रम है इधर से देख लीजिए, साइड एंगल साइड, उसी क्रम में जिस क्रम में फिगर में उसी क्रम में हमने दर्शाया भी है, और उसी क्रम में आपका नियम भी है। यस ए यस सर्वांग समता, यस यस सर्वांग समता नियम। देखिए यस सर्वांग समता नियम से
दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए इसका मतलब क्या होगा, इसलिए इनके संगत भाग समान हैं। इसलिए इनके संगत भाग समान हो गए। संगत भाग में भुजाएं भी आती हैं, संगत भाग में कोण भी आता है, लेकिन हम उसके बराबर क्या करना है, जैसे बी वाला कोण सी बराबर, देख लीजिए बी वाला नंबर 2 पे है संगत में, और उसी का नंबर 2 पे सी भी है, इसलिए आप लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण सी। यही आपको लाना था, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये आपका कोण है सिद्ध हुआ। ये तो आपने देखा कि एक प्रमेय एक प्रश्न के रूप में परीक्षा में आ सकता है, लेकिन बाकी और भी सवालों में आप हमेशा के लिए ध्यान में रखे रहिए कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। जैसे इसके सामने कोण हो गया, इसके सामने कोण हो गया, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम इस प्रमेय को सीखेंगे अच्छा सा। इसके बाद फिर इसके लिए हम आपको अगला वीडियो भी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।